दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MGV स्टडी पॉइंट YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 46 और इससे पहले 45 जो कंप्यूटर की मिक्स क्वेश्चन सीरीज अपलोड हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर MCQ प्ले लिस्ट में। और इसी के साथ में हम बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है और ये है पार्ट सेकंड। तो आज पार्ट सेकंड में बात करेंगे। इसमें कंप्यूटर के MC के टाइप टोटल 20 क्वेश्चन है जो UP PCL JMRC एग्जाम बेस्ड है। ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर और अन्य हिंदी, इंग्लिश, GK, मैथ और रीजनिंग के लिए भी आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपको विभिन्न एग्जाम के ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर भी मिलेंगे, तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अधिक जानकारी के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें। और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले ये क्वेश्चन है, तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये पटवारी, पुलिस और RKCL, RS, CIT और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इनमें से जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, सो सबसे अधिक यूजफुल है वो कौन सा है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है, ये सर्वाधिक उपयोगी है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में ड्रा टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं। तो टेबल बनाने के लिए ड्रा टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए। अब आपको बताना है ये कथन सही है या गलत है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है। हम ड्रा टेबल विकल्प में कॉलम तथा रो की संख्या डाल देते हैं और उससे टेबल बन जाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3, MS एक्सेल में एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी गलत। MS एक्सेल है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्लाइड शो का प्रयोग एक्सेल में किया जाता है, ये बात गलत है या सही है। तो हमारा आंसर है गलत। स्लाइड शो है वो एक्सेल में नहीं होकर के ये पावर पॉइंट में किया जाता है। स्लाइड शो का जो है वो पावर पॉइंट में किया जाता है। एक्सेल में जो न्यूमेरिक सांख्यिक और इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, इसमें आंकड़ों को सूटेबल किया जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी 65,536। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 65,536 रो होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। तो चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6 की। और क्वेश्चन 6 आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें पूछा जा रहा है कि किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को कहते हैं। तो अब बात कर रही हैं फंक्शन के अंदर लगे फंक्शन को क्या कहते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर लगे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। और देख लेते हैं आगे हमारे पास ऑप्शन जो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको लेफ्ट साइड से अगर एक एक अक्षर मिटाने होते हैं
तो उसके लिए हमें कौन सा बटन प्रेस करना है या किस की के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी बैक स्पेस है। बैक स्पेस करके हम बाईं तरफ से एक एक अक्षर को हटा सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में रो और कॉलम का कटाव कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पर रो एवं कॉलम कट करती है वहाँ पर सेल का निर्माण होता है, ऑप्शन बी। यहाँ पे हमारे पास ये रो है और ये इधर से कॉलम बन करके ये सेल का निर्माण कहलाता है। और ये जो बनने वाला जो आयताकार ये सेल कहलाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन बटन होते हैं। तो बात कर रहे हैं जो एक्सेल का टाइटल बार है उसमें कौन कौन से बटन होते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक तो एक्सेल की टाइटल बार में मैक्सिमम और मिनिमाइज दोनों ही होते हैं। एक्सेल की टाइटल बार में एक तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों ही होते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में एक्सेल की कौन सी क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेल की। और एमएस एक्सेल की कौन सा कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। फंक्शन, कॉपी और मूव, ग्राफ, एक्सेल में कोई भी क्षमता नहीं होती है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है। तो बात कर रहे हैं एक्सेल में और सीट की संख्या कितनी हो सकती है। एक्सेल की जो प्रत्येक फाइल होती है उसमें कितनी सीट हो सकती है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी 256। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में 256 सीटें हो सकती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू कौन सा होता है। तो बात कर रहे हैं एक्सेल 2010 की, और इसमें एक अतिरिक्त मेन्यू होता है, वो हमारा आंसर ऑप्शन बी फाइल मेन्यू होता है। एमएस एक्सेल 2010 में जो अन्य एक्सेल की अपेक्षा एक फाइल मेन्यू अधिक है और वो है फाइल मेन्यू। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सेल पॉइंटर को, अगर हम उस पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाना चाहते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से हम सेल पॉइंटर को अगली सीट में ले जा सकते हैं। ये इसके लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। तो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 14 की। क्वेश्चन 14 में डैश डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझाने के लिए आसान और आकर्षित तरीके के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है प्रतिपादित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए चार्ट। ऑप्शन ए चार्ट जो कि सूचना और डाटा को प्रतिपादित करता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में फॉर्मूले में शुरू से अंत तक सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है, इसे डैश द्वारा पृथक करते हैं। कि हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूले में शुरू से लेकर के अंत तक सेल एड्रेस द्वारा जो एडजस्ट सेट रेंज निर्दिष्ट होती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी कोलन। ये जो कोलन होता है
और कोलन के द्वारा ये पृथक की जा सकती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी स्टाइल स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है। तो बात कर रहे हैं वैल्यू एंट्री, और वैल्यू एंट्री है वो यहाँ पे हमारा आंसर उपरोक्त सभी 0 से 9 तक जो न्यूमेरिक होती है, इसमें साइन यहाँ पे डॉलर का साइन और अंडरस्कोर और दशमलव अंक, उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा आंसर है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 आपके सामने स्क्रीन पे है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को, और क्वेश्चन वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर करें। क्वेश्चन 18, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की डैश होती है। यदि आप एक नई वर्कशीट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की यूज करके बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस F1। शिफ्ट प्लस में एल्ट और प्लस में F1 जो फंक्शन की 1 होती है, इसको प्रेस करके हम न्यू वर्कशीट के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, फॉर्मूला एंट्रीज के 2 प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो फॉर्मूला है उसको एंटर करने के 2 मेथड है, और 2 मेथड है वो कौन कौन से है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए रिलेटिव और एब्सोल्यूट, रिलेटिव और एब्सोल्यूट ये फॉर्मूला एंट्रीज के 2 प्रकार है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 20 में एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए, और क्या टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए एक्सेल है। एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए एक्सेल टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड नहीं किया है तो ज़रूर इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करते रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।